नमस्कार दोस्तों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। टॉपिक अपना चल रहा था बच्चों हाइपरबोला। कंसेप्ट अपन देख चुके थे। एज इट इज बच्चों इलिप्स की तरह सारे कंसेप्ट है। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो एक बार चेक करके जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, ऑडियो वीडियो एक बार जल्दी से चेक करके बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सही चल रहा है क्या? जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट स्पीड से चलिए। हाँ जी, आज कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं, पर पहले अपन ये देखते हैं कि हाइपरबोला के अंदर छोटे छोटे बेसिक बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से बनेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू उन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर पिछला वीडियो हाइपरबोला लेक्चर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको लेक्चर सेकंड समझ में आएगा। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके थ्रू सारे कंसेप्ट अपन कोशिश करते समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वलेंट 1। बच्चों एक हाइपरबोला दे रखा है। हाँ जी, हाइपरबोला के अंदर देखा जाए तो पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके हाथ में? एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। हाँ जी, छोटा कौन होता है? माइनस वाला। छोटा कौन होता है? माइनस वाला, ध्यान रखना है। इक्वलेंट कितना हो गया? 16 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। पहला कंसेप्ट क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 16 इक्वलेंट ए स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर भेज दिया, यानी ई स्क्वायर इक्वलेंट 9 अपॉन 16 और प्लस का क्या हो जाएगा? 1, यानी ई स्क्वायर इक्वलेंट कितना? 16 प्लस 9 यानी 25 अपॉन 16, यानी ई इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 5/4। ये अपना क्या हो गया? एसेंट्रिसिटी। फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए दूसरे नंबर कंसेप्ट पे आगे बढ़ाते हैं। और क्या चाहिए? फॉर्मेट को आगे चलाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? एसेंट्रिसिटी। तो ये बन जाएगा। अगर बच्चों इसका डायग्राम की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो एक छोटा सा फॉर्मेट के डायग्राम एक बार थोड़ा सा बना दीजिए ताकि काम हो जाए। तो हाइपरबोला बनेगा ये इस तरीके से। उससे क्या सारी चीज आपको याद आ जाएगी। ये हाइपरबोला बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वलेंट 1। अगर बच्चों y को 0 पुट करें तो x आएगा 4,0। हाँ जी, ये पॉइंट बनेगा 4,0 और ये पॉइंट बनेगा बच्चों आपका -4,0। हाँ जी, 4,0 और -4,0। यानी अगर वर्टेक्स अपन से पूछे तो 4,0 और -4,0। इलिप्स की वर्किंग अगर आपने देखी है तो हाइपरबोला की वर्किंग सेम एज इट इज ही है, ठीक है। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम उसी तरीके से। पर फिर भी एक बार एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाए। हाँ जी, पूरे फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा ये वाला आयोटा वाला पॉइंट बनेगा। तो छोटे छोटे कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर अपन जिक्र करें, चलिए यहीं पर देख लेते हैं एक बार छोटा सा फॉर्मेट। क्या अगर बच्चों अपन को क्वेश्चन नंबर 2 एसेंट्रिसिटी मिल गई, अगर अपन को चाहिए लेंथ, क्या चाहिए बच्चों? लेंथ। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस या अनुप्रस्थ अक्ष भी बोल सकते हैं इसको। अनुप्रस्थ अक्ष की अगर लंबाई अगर अपन को चाहिए तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये बच्चों कितना आपका 0 0। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा बच्चों। ये पॉइंट भी आपका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये सेंटर हो गया बच्चों, ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सेस की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी बच्चों? यहां से यहां तक कितनी होगी? 4 होगी और यहां से यहां तक कितनी होगी? 4। टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों? 8। फॉर्मूला चाहिए 2a होता है बच्चों। a स्क्वायर बराबर 16, a बराबर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्या बनेगा? लेंथ। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस कितनी बनती है? 2b बनती है वैसे, और b स्क्वायर बराबर 9 है। b बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस कितनी हो जाएगी? 6। आज ये एसेंट्रिसिटी कंप्लीट हो गई। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस कंप्लीट हो गई। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अच्छा, और क्या चाहिए तो आगे देखेंगे। एक लेंथ और चाहिए पर अभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए। हाँ जी, फॉर्मेट पे आइए। क्या छोटी छोटी बातें सामने रख रहा हूं, सेट करना। नेक्स्ट अगर फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये बच्चों अगर वर्टेक्स है, वर्टेक्स के आगे की साइड में क्या होता है? फोकस। फोकस से जो लाइन पास होती है वो क्या होता है? एलआर। ये लाइन आपकी क्या बनेगी? एलआर बनेगी। अच्छा, इधर ये आपका क्या बनेगा बच्चों? फोकस। और ये जो लाइन बनेगी ये आपकी क्या बनेगी बच्चों? एलआर बनेगी।
ये लाइन आपकी क्या बनेगी LR, ये पॉइंट क्या बनेगा फोकस, ये पॉइंट क्या बनेगा फोकस। अच्छा चलने वाला कौन है, चलने वाला कौन है, ए चलने वाला है। क्या होता है AE, क्या होता है AE, E कितना है 5/4, तो इंटू E करेंगे तो ये पॉइंट कितना हो गया 5,0। क्या नाम है बच्चों इसका, फोकस। हाँ जी, इधर कितना आ जाएगा आपका -5,0, ये भी आपका क्या है बच्चों फोकस। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। हाँ जी चलिए आगे बढ़ाते। वर्टेक्स के पीछे की साइड में एक लाइन मिलती है, उस लाइन का नाम क्या होता है डायरेक्ट्रिस, उस लाइन का नाम क्या बनेगा डायरेक्ट्रिस। अच्छा ये पॉइंट क्या कहलाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। वर्टेक्स के पीछे की साइड में एक लाइन गुजरती है, ये लीजिए, ये पॉइंट क्या बनेगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। धीरे 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 जब एंड देखते हैं तो एंड में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, एंड में तो कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको साथ चलना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। अच्छा ये क्या होता है ए होता है, ये क्या होता है ए होता है, और ये क्या होता है A/E होता है। ए कितना है 4 है, ई कितना है 5/4 है। इस पॉइंट का नामकरण अगर देखें बच्चों, ये जो पॉइंट है इसका नामकरण देखें तो ये आएगा A/E। ए बच्चों 4 है, अपॉन ई कितना 5/4, तो 4 × 4 16, कितना हो जाएगा 16/5, और इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका -16/5, ये आपका पॉइंट ये आ जाएगा। क्या नाम है बच्चों इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, इसका क्या नाम है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं 5, पहला कौन सा होता है सेंटर, दूसरा कौन सा होता है वर्टेक्स, तीसरा कौन सा होता है फोकस, चौथा कौन सा होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, पांचवा कौन सा होता है एंड पॉइंट ऑफ LR, एंड पॉइंट ऑफ LR। हाँ जी एंड पॉइंट ऑफ LR, एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है पूरी पूरी फॉर्मेट। क्या चाहिए एंड पॉइंट ऑफ LR। अब एंड पॉइंट ऑफ LR तक जाना है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, E कितना है, पहले कंसेप्ट में क्या है E है। अच्छा E कितना है, हाँ जी बच्चों E कितना है, E की तरफ बढ़े अपन, E कितना अपने पास E बराबर कितना 5/4। अच्छा हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है 1 से बड़ा, ठीक है ये हो गया। अगर बच्चों अपन को क्या चाहिए एंड पॉइंट ऑफ LR, क्या चाहिए एंड पॉइंट ऑफ LR, LR के अंतिम बिंदु अगर अपन को चाहिए तो फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, कंसेप्ट बना लेते हैं। हाइपरबोला क्या दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है x² - y² 9 इक्विवेलेंट कितना है 1 है। फोकस का नाम क्या है 5,0। इस पॉइंट का नामकरण क्या होगा 5, इस पॉइंट का नामकरण क्या है 5, इस पॉइंट का नाम क्या है -5, इस पॉइंट का नाम क्या है -5। क्या चाहिए y चाहिए, क्या चाहिए y चाहिए, क्या दे रखा है x दे रखा है, x कितना दे रखा है 5 दे रखा है। पुट कर लीजिए 5 का स्क्वायर 25/16 -1 इक्विवेलेंट y²/9, इधर कितना हो गया 9/16 इक्विवेलेंट y² कितना हो गया 9, इधर भेज दीजिए 81/16 इक्विवेलेंट y², यानी y इक्विवेलेंट कितना हो गया 9/4, किसका प्लस और माइनस। फॉर्मूला याद रखो बहुत बढ़िया बात, अगर आपके दिमाग चल रहा है फॉर्मूला रट सकते हो b²/a। फॉर्मूला क्या होता है b²/a, b² कितना है 9/a बोल लीजिए। अच्छा कितना आया 9/4 आ गया। बच्चों अभी यहाँ पर गुंजाइश है इसलिए बता रहा हूं, आगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो नहीं आता है। -9/4 बोलो, इधर -5/4 और ये कितना 9/4। y ऊपर बच्चों पॉजिटिव है और नीचे y क्या होता है नेगेटिव होता है। क्या बोलेंगे एंड पॉइंट ऑफ LR। धीरे 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 बोर्ड पे दिखाई देना कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। अगर बच्चों लेंथ ऑफ LR चाहिए, क्या चाहिए लेंथ ऑफ LR, फॉर्मूला क्या होता है 2b²/a, 2b²/a, 2 × b² कितना 9, 9 × 2 कितना हो गया 18, 18/4। हाँ जी क्या बन जाएगा 18/4, कितना बन जाएगा बच्चों 2b²/4, b² कितना है 9 है, 9 × 2 18, 18/4, 18/4 यानी 9/2। और वैसे भी बच्चों इसका डबल है 9/4 और 9/4 का डबल 9। परफेक्ट बनाना है लेंथ ऑफ LR कितनी आ जाएगी 9/2 आ जाएगी।
एंड पॉइंट ऑफ एल आर क्या चीज है, एंड पॉइंट ऑफ एल आर, एंड पॉइंट ऑफ एल आर कितनी आएगी, 2b² आएगी, कितना आ जाएगा 9/2 आएगा। चार तरीके की लंबाइयां मैंने आपके सामने रखी थी, वहां पर भी और यहां पर भी। किस किस की, एसेंट्रिसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेस और कंजुगेट एक्सेस और लेंथ ऑफ एल आर। 5 तरीके के बच्चों आपके सामने पॉइंट रखे थे, कौन कौन से, पहला नंबर पॉइंट याद कीजिए सेंटर, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा फोकस, चौथा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस और पांचवा एंड पॉइंट ऑफ एल आर। सब सामने है, ध्यान से देखोगे सब मिलेंगे। अच्छा, लाइन कितने प्रकार की होती है, तो लाइन पे क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला बच्चों क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। कौन सी इक्वेशन, ट्रांसवर्स एक्सेस की, ट्रांसवर्स एक्सेस की। कौन सी एक्सेस है ट्रांसवर्स, ये रही। इसका नाम क्या है बच्चों, y=0, y=0। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इक्वेशन किसकी बच्चों, कंजुगेट एक्सेस की। क्या नाम है बच्चों, कंजुगेट एक्सेस। हाँ जी बच्चों, क्या नाम है, कंजुगेट एक्सेस। कंजुगेट एक्सेस का क्या आ जाएगा इक्वेशन, x=0। तीसरा इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर, नाभिलंब का समीकरण चाहिए। नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा। x कितना है, 5 है, x कितना है, -5, कितनी आएगी, 2 आएगी। x बराबर बच्चों कितनी आएगी, 5 आएगी। x बराबर कितनी आएगी, -5 आएगी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या आ जाएगा बच्चों, ये लीजिए। कितना है, इस पॉइंट का नामकरण कितना है, 16/5। तो x बराबर कितना, ±16/5। क्यों, क्योंकि एक प्लस में चलेगा और एक इसमें चलेगा माइनस। जो क्वेश्चन चाहिए सब क्वेश्चन आपके सामने है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके सामने मैंने रख दिए। उन फॉर्मेट को सेट करना। हाँ जी, क्या पूछेगा वो, क्या पूछ सकता है, क्या क्या चांस बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे फॉर्मेट ये बने। आ गया होगा, उम्मीद करता हूं 100% आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या पूछा है, किधर जाना है, हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास मिलना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं, उस फॉर्मेट को भी चेक कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन और रख रहा हूं, उसको भी देखो। x²/9 + y²/16 = 1। हाँ जी, ये फॉर्मेट दे रखा है। सबसे पहला काम किसका बच्चों, सबसे पहला काम किसका करना अपन को, एसेंट्रिसिटी का। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एसेंट्रिसिटी चाहिए, छोटा कौन है बच्चों, माइनस वाला, 9 = 16 और e² - 1। 9/16 = e² - 1, e² = 9/16 + 1, e² = 25 कितना हो गया, 16। E बराबर कितना हो गया, 5/4। मेरे क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हटे। फॉर्मेट ये बनेगा। नेगेटिव कौन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, नेगेटिव कौन है, तो x² का। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम की अगर अपन बात करें, क्या क्या डायग्राम बन सकता है। हाँ जी, लो जी, क्या x0 पुट कर ले, y बराबर आ जाएगा, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा बच्चों। बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना है भाई, हाँ इस तरीके से बनाया जा सकता है। इस पॉइंट का नामकरण, इस पॉइंट का नामकरण कर लीजिए। कितना बनेगा, 0,4 बनेगा बच्चों। और ये क्या बनेगा, 0,-4 बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, 0,0 बनेगा। एज इट इज कॉपी क्लास है बच्चों, क्या बनेगा बच्चों, सेंटर बनेगा। ये क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। ये भी क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा। क्या चाहिए अपन को, लंबाई निकाल लेते बच्चों। हाँ जी, क्या निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। एक्स एक्सेस की लंबाई और वाई एक्सेस की लंबाई। ठीक है जी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की लंबाई के हिसाब से आगे बढ़ा देते हैं। बोलो क्या, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख लेते हैं। क्या बोलो, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। क्या, ट्रांसवर्स एक्सेस कितनी बनेगी, 2। ट्रांसवर्स एक्सेस की लंबाई इसके अकॉर्डिंग चलेगी, ये रही। 4 और 4 कितनी होगी, 8। फॉर्मूला चाहिए, 2a बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस
लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस, लंबाई चाहिए कंजुगेट एक्सेस की, कितनी बनेगी? हाँ जी, ऐसे चलती है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही, तो इसके अकॉर्डिंग 2a बनेगी, यानी कितना हो गया? 6 हो गया। क्या पूछ रहा है, किसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को? सारी 3 क्वेश्चन। लेंथ ऑफ एलआर चाहिए, निकालेंगे। फॉर्मूला याद रह गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो और बढ़िया बात है। कैसे? लॉजिक से निकाल लेना बच्चों, कैसे आगे बढ़ाते। हाँ जी, ये आपका वर्टेक्स के ऊपर की साइड में एक लाइन होती है, लाइन का नाम क्या होता है? एलआर होता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। डमी डायग्राम है, ये फोकस होता है बच्चों। वर्टेक्स के इधर की साइड में क्या होती है? एलआर होती है। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? एलआर। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? फोकस। हाँ जी, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? फोकस। ये पॉइंट भी आपका क्या कहलाएगा? फोकस। हाँ जी, ये पॉइंट फोकस। अच्छा, फोकस का निर्माण कैसे होता है? एक सॉरी बी के इधर किसका वर्चस्व चल रहा है? बी चल रहा है, तो क्या बनेगा? बी ई बनेगा। मतलब ये तो फोकस का ये पोर्शन तो कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इधर क्या आएगा? बी ई कितना है बच्चों? 5/4, यानी ये कितना बनेगा? 0,5 बनेगा। और ये कितना बनेगा? फोकस 0,-5 बनेगा। भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आ सकती, धीरे 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 चलते जाइए, सारी चीजें कंप्लीट होती चली जाएगी। लो जी, आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। फोकस के सॉरी वर्टेक्स के पीछे की साइड में एक लाइन होती है, लाइन का नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिस। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। इधर की तरफ भी एक लाइन होती है, क्या नाम होगा इसका? डायरेक्ट्रिस। और इस पॉइंट का नाम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या नाम है बच्चों इसका? डायरेक्ट्रिस। हाँ जी, चलिए, ये लाइन का नाम भी क्या हो गया? डायरेक्ट्रिस। इस पॉइंट का नाम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, इस पॉइंट का नाम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। ए कोमा 0,a/e, क्या बनेगा? 0,a/e। तो ये पॉइंट का नाम क्या बन जाएगा? 0,b/e। बी कितना है बच्चों? 4/e। तो कितना होगा? 4 × 4 16/5, 16/5 कितना हो जाएगा? 16/5। और इस पॉइंट का नाम बी आपका हो जाएगा 0,-16/5। ये क्या है बच्चों? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। क्या नाम है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। और इस पॉइंट का नाम भी क्या आपका? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस। पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? पॉइंट की अगर बात करें कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 5। पहला सेंटर, फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिस, फिर वर्टेक्स, फिर वर्टेक्स, फिर फोकस, फिर फोकस। ठीक है ना? कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। चारों लंबाई हो गई क्या? नहीं हुई। ठीक है, 3 लंबाई हुई। कौन कौन सी हो गई? एसेंट्रिसिटी हो गई। और कौन सी हो गई? ट्रांसवर्स एक्सेस की लंबाई होगी। और कौन सी हो गई? कंजुगेट एक्सेस की लंबाई होगी। और क्या बचा बच्चों? पॉइंट पे आइए। हाँ जी, और क्या बचा? एंड पॉइंट ऑफ एलआर। एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर। एंड पॉइंट ऑफ एलआर की मदद से क्या आ जाएगा? नाभिलम की लंबाई या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाँ जी, क्या पता है इसमें? 5। और 5 क्या है? y है। तो यहाँ का क्या पता चल गया अपन को? y। यहाँ का भी क्या पता चल गया अपन को? y। यहाँ का भी क्या पता चल गया? y। कितना है y? -5। यहाँ का कितना y है? -5। अब क्या चाहिए? -5, 5 के दम पे अपन को क्या चाहिए? y चाहिए। नहीं, क्या चाहिए? x चाहिए। -5, -5, 5, 5, ये क्या है बच्चों? y है। और अपने को क्या चाहिए? x चाहिए। तो क्या करे? हाइपरबोला को बुला लेते हैं। ये लीजिए, y दे दीजिए, x ले जाइए। -x² कितना हो गया? 9 प्लस y की वैल्यू 5, यानी 25 कितना हो गया? 16। इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, यानी 1 - 25। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, यानी थोड़ा सा बदलाव कर लेते। क्या बन जाएगा बच्चों? ये इधर आएगा, तो 25/16 - 1 इक्वलेंट x² कितना हो गया? 9। हाँ जी, कितना हो गया? 9/16 इक्वलेंट x² कितना हो गया? 9। x² इक्वलेंट 9 × 9 81/16, x इक्वलेंट +-9/4। x इक्वलेंट कितना हो गया? +-9/4। और क्या बनता है? फॉर्मूला क्या बनता है? a² कौन छोटा कौन है? ये a²/b। क्या बनेगा? a²/b, a²/b। ठीक है, बिल्कुल बन रहा है a²/b। बच्चों अब इसमें क्या चले? इधर
x इधर क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये कितना आएगा 9/4। इधर क्या होगा x नेगेटिव, माइनस का 9/4। इधर x क्या आएगा माइनस का 9/4। इधर x क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव, यानी 9/4। चलो लीजिए फॉर्मेट, ये क्या हो गया बच्चों एंड पॉइंट ऑफ एल आर। और अगर लेंथ ऑफ एल आर चाहिए, चौथा क्वेश्चन क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एल आर। सब सामने है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कहां से क्या आ रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, पर एक दो डायग्राम अगर आपने बना लिया ना तो ये पूरा फॉर्मेट आपका हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा बच्चों। लेंथ ऑफ एल आर फॉर्मूले के हिसाब से बोलो तो 2a² b होती है। क्या होता है 2a² b होता है फॉर्मेट के अंदर, पर अगर ऐसे देखे तो इसका डबल है 9, 2a², 9 a² कौन है 9 है, तो 2 × 9 कितना हो गया 18 अपॉन कितना 4, तो कितना बन जाएगा 18/4, 18/4 यानी 9/2, मतलब इसका डबल। ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगा। और क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए बच्चों। किसकी इक्वेशन, ट्रांसफर एक्सेस, कंजुगेट एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चाहिए। उन सब के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए उन सब की इक्वेशन निकालने के लिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी ध्यान से देखना है, उन सब फॉर्मेट पे आगे बढ़ाते हैं। क्या बन जाएगा, इक्वेशन सबकी चाहिए बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सेस, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सेस। अब देखो कंजुगेट एक्सेस कहाँ है, तो बच्चों ये रही, ये लाइन आपकी क्या है कंजुगेट एक्सेस है। ये लाइन आपकी क्या बन रही है, कंजुगेट एक्सेस बन रही है बच्चों। और ये लाइन आपकी क्या बन रही है, ट्रांसवर्स एक्सेस बन रही है। क्या बन रही है, ट्रांसवर्स एक्सेस बन रही है बच्चों। हर चीज आपके सामने बच्चों, कहां से क्या फॉर्मेट चल रहा है उसको बिल्कुल क्लीन करना है। ट्रांसवर्स एक्सेस बन रही है, कंजुगेट एक्सेस बन रही है। कंजुगेट एक्सेस की इक्वेशन क्या, एक्स एक्सेस है, क्या आएगी y=0 आएगी। दूसरा बच्चों इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, x=0 बनेगी। y एक्सेस जो है वो आपकी क्या फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट आइए कंसेप्ट नंबर 3 पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ एल आर। देखो डायग्राम में कहाँ है इक्वेशन, एल आर कहाँ है, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या बनेगी, कितनी बनेगी 2 बनेगी। ये क्या है y=0 बच्चों, ये कितना है y=5 है बच्चों, तो क्या बनेगा y= ±5। प्लस लेते हैं तो ऊपर वाली आएगी, माइनस लेते हैं तो नीचे वाली एल आर की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। आगे बढ़ाते कंसेप्ट नंबर 4, क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर अपन बात करें, कहाँ है डायरेक्ट्रिक्स, पहले तो ये देख लीजिए बच्चों, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा ये y कितना है 0 है, ये y कितना है 16/5, ये y कितना है सॉरी ये y कितना है -16/5। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों y बराबर +-16/5, +-16/5। क्या पूछेगा आपसे, इतने क्वेश्चन नहीं है कि क्या पूछ सकता है वो, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी सारे फॉर्मेट उसी के अकॉर्डिंग चल जाएगा, वो रेडी हो जाएगा। चलिए फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कुछ बेसिक चीजें और ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना। जैसे आपको अगर ये बोले कि एक हाइपरबोला है बच्चों, हाँ जी उसके सेकंड पैटर्न पे अपन चलेंगे, पर उससे पहले छोटी छोटी बातें हैं जो उसके अंदर थी। उसको एक हाइपरबोला को एक लाइन क्या करती है, टच, एक लाइन टच करती है। अच्छा कंसेप्ट है बच्चों, ये क्या है हाइपरबोला, क्या नाम है, x² / a² - y² / b² इक्वलेंट 1 है बच्चों। अच्छा लाइन का क्या नाम है, y = mx + c है बच्चों, ये है। तो क्या है टॉपिक का नाम, कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ऑफ ए लाइन, कंडीशन ऑफ ए लाइन टेंजेंट टू द हाइपरबोला। क्या चाहिए बच्चों, हाइपरबोला के ऊपर एक लाइन का टेंजेंट होना। हाँ जी जो लाइन है वो क्या है बच्चों, टेंजेंट है, ठीक है। तो कंडीशन याद करो, इलिप्स में अंदर क्या थी, जो इलिप्स के अंदर थी बस उसके आगे माइनस लगाना। इलिप्स में बच्चों यहाँ प्लस था, इसके आगे यहाँ पर क्या लगाना है माइनस, यानी क्या बन जाएगा c² = a² m² और प्लस b की स्क्वायर, इधर क्या लग जाएगा -b²। यहाँ अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, पूरा फॉर्मेट ये चलेगा। एक फॉर्मेट ये हो गया। अगर बच्चों अपन से पूछे, अगर अपन से ये पूछे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, क्या निकालो बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
ये निकालना, तो वही टी इक्वलेंट 0 बच्चों, जो पुराना बनाते थे अपन, किसमें, सर्कल में भी बनाया, सब में बनाया, सारे लिंक से देखना आपको, तभी जाके समझ में आएगा। तो ये अपन ने बनाया बच्चों। कंसेप्ट नंबर अगर 3 पे अगर आगे बढ़े और अपन को बोले कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या बोले, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसकी इक्वेशन अगर अपन को चाहिए, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन चाहिए, तो वही बच्चों क्या, टी इक्वलेंट 0। क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपन को पूछे कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या बोले, पेयर ऑफ टेंजेंट, फर्क किसका पड़ेगा बच्चों, सर्कल की जगह आपके पास क्या आ गया, सर्कल, और इस जगह आपके पास क्या आ गया, हाइपरबोला आ गया। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, एस एस वन इक्वलेंट टी स्क्वायर, टी बच्चों टेंजेंट बनाने का समीकरण, एस बच्चों आपका हाइपरबोला बन जाएगा, और एस वन आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बनेगी, और वही कंसेप्ट वही चल जाएगा आगे। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 5, एक पॉइंट को चेक करना है, एक पॉइंट चेक करना है, x1 y1 चेक करना है विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वलेंट 1, ये चेक करना है। तो बच्चों वही कंडीशन, क्या s1 का वैल्यू 3 तरीके के चांस, या तो बच्चों क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, या वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, और या वैल्यू क्या बनेगी, 0। अच्छा, कंसेप्टों के बदलाव होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कंसेप्ट वही है। पॉजिटिव का होना क्या कहलाएगा, आउटसाइड कहलाएगा, नेगेटिव का होना क्या कहलाएगा, इनसाइड कहलाएगा, और 0 होना क्या कहलाएगा, ऑन दी हाइपरबोला कहलाएगा। कैसे भी चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वो क्या वही है, सारे के सारे कंसेप्ट उसी तरीके से चल रहे। एक कंसेप्ट नया था, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट वही चल रहे, बड़ी मुश्किल से कोई कंसेप्ट अलग आता। अच्छा, फिर अगर कंसेप्ट आ जाए, छठा कंसेप्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ कोड, क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिडिल पॉइंट आर गिवन, हुज मिड पॉइंट आर गिवन, हुज मिड पॉइंट आर गिवन, ये फॉर्मेट है। तो इसका समीकरण अलग ही होता है, क्या, टी बराबर s1। ऐसे मत समझना अक्सर रटवार है, नहीं है, ये सब पढ़ा चुका हूं, सबके अंदर में टाइम दे दे के बच्चों आया हुआ इन सब कंसेप्ट में। टी बराबर क्या होता है, s1। कंसेप्ट नंबर 7 पे आगे बढ़े, ये मिड पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, मिड पॉइंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल दो, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल दो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बोल दो, पॉइंट को चेक कर दो विद रेस्पेक्ट टू इसके, या फिर इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट आर गिवन। अगर अपन से ये बोले इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, क्या बोले अपन को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल जिसको बोलेंगे नियामक वर्त, डायरेक्टर सर्कल अगर ये चाहिए तो याद कीजिए, सर्कल में आपका इलिप्स में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वलेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो बच्चों ये एक ऐसा सर्कल है, अगर हाइपरबोला पे अगर हाइपरबोला पे बाहरी पॉइंट से अगर दो पेयर ऑफ टेंजेंट अगर डाली जाए तो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो उस पॉइंट की जो बाहरी पॉइंट है ना, उस पॉइंट की जो लोकस होती है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। और इसका डेरिवेशन अच्छी तरीके से मैंने इलिप्स के अंदर करवा रखा है, ठीक है, वो का वही डेरिवेशन है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का सेंटर की अगर अपन बात करें तो सेंटर तो साफ दिख रहा है बच्चों, क्या होगा, 0 0 होगा। और रेडियस की बात करें r, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट होगा। ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मेट। ये कंसेप्ट बच्चों सब में कॉमन है, सारे के सारे कॉमन है, नई चीज नहीं है इसमें, इस फॉर्मेट को सेट करना। चलिए भाई आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। अगर अपन से ये बोले कि जो हाइपरबोला है, यानी हाइपरबोला यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1, जब भी हाइपरबोला का जिक्र होगा तो बच्चों यही आएगा। तो अगर हाइपरबोला है तो उसके अपन को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए अपन को, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, टॉपिक नंबर 8, हाँ जी, क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अगर अपन को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जिक्र हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का अगर जिक्र है कहीं पर, तो फिर एक काम करना है, क्या, x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा। क्या रूल है बच्चों, रूल ये है कि जब भी ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को अगर अपन हाइपरबोला में पुट करेंगे ना, तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x बराबर a sec थीटा यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर खत्म, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस y की जगह b tan यानी b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी। अच्छा, अगर अपन को चाहिए बच्चों क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, टेंजेंट बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए, टेंजेंट, टेंजेंट आनी चाहिए, रूल का कोई फर्क नहीं। टेंजेंट अगर आ रही है तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल। पर बच्चों सर्कल में जब नॉर्मल अपन निकालते थे तो वहां पर एक चीज नॉर्मल सेंटर से पास होता था, पर यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास हो ही हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। फॉर्मेट बनाया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनको सेट करना है। अच्छा, कुछ कंसेप्ट और उनको भी सेट करो। क्या दे रखा है, टॉपिक अपना क्या चल रहा है, हाइपरबोला चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। क्या चीज है बच्चों, ये हाइपरबोला है। और अपन से ये पूछे कि पोल गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, पोल, पोल आपको गिवन है, पोल की वैल्यू गिवन है, और अपन को क्या चाहिए बच्चों, पोलार चाहिए, पोलार चाहिए, तो वही टी इक्विवेलेंट 0। पोलार की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, टी इक्विवेलेंट 0। क्या गिवन है, पोल गिवन है। पोल क्या है, एक का पॉइंट है, पढ़ा चुका हूं। सर्कल को अच्छी तरीके से देखना, अगर सर्कल को अच्छी तरीके से देख दिया, 2D भी खत्म और 3D भी खत्म, दोनों एक ही कंसेप्ट काम करती, वो है सर्कल। सबसे ज्यादा टाइम देना है किस पे, सर्कल, ठीक है ना, उसको बेहतर तरीके से करना है। तो पोल गिवन है और अपन को क्या चाहिए, पोलार चाहिए, तो पोलार की इक्वेशन, पोलार चाहिए तो पोलार की इक्वेशन क्या बनेगी, टी इक्विवेलेंट 0। टॉपिक नंबर 9 फॉर्मेट ये बने। ये छोटी छोटी बातें जिनको फिनिशिंग देनी, आपको बिल्कुल फिनिशिंग अगर आएगी तभी फॉर्मेट में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, ये बन गया। हाँ जी, फॉर्मेट नंबर 10, क्या क्या, अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बनता है, अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इलिप्स में बनता है तो बच्चों सर्कल बन जाता है। अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बनता है तो इलिप्स में बनता है तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। पर हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा बने ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन जाएगा, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयतीय अतिपरवलय। क्या बोलेंगे इसको, आयतीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी खास तौर से क्या पूछा जाता है बच्चों, एसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या पूछा जाता है बच्चों, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी अगर निकालनी है इसकी तो क्या, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है, पर अपनी बात तो यहां हुई थी क्या, कि जो माइनस है ना वो छोटा होता है, तो बिल्कुल ये इधर आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और इनटू क्या हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मेट ये आ गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इससे ये खत्म हो गया। 1 इक्विवेलेंट क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1, 1 और 1 कितना, 2, 2 बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए बराबर कितना हो गया, √2, ए बराबर कितना हो गया, √2। तो रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला होता है ना, उसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है, √2 होती है। और वैसे ही जैसे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है किसमें, सर्कल के अंदर, तो वहां पर भी एक एसेंट्रिसिटी आती है, और वो एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है, और वो भी फिक्स होती है किसकी, आपके सर्कल की होती है। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अगर इलिप्स में बराबर बना तो सर्कल बन जाता है, और इधर क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं आयतीय अतिपरवलय। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हाइपरबोला है बच्चों, एक हाइपरबोला है और एक कंजुगेट हाइपरबोला। चीज समझना, कंसेप्ट क्या है, हाँ जी, कंसेप्ट समझना, नए कंसेप्ट पे आ रहा। एक तो बच्चों हाइपरबोला है, एक तो आपका क्या है बच्चों, हाइपरबोला है। वहां एग्जाम में आता है कि हाइपरबोला है, उसकी एसेंट्रिसिटी बच्चों ई है, और एक बच्चों आपका कंजुगेट हाइपरबोला है। क्या चीज है, कंजुगेट हाइपरबोला है, एक हाइपरबोला और एक कंजुगेट हाइपरबोला है, ये है। और इसकी एसेंट्रिसिटी दे रखी है ई डैश, ई और क्या दे रखी है, ई डैश, ये दोनों दे रखी है, ठीक है। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ये और कंजुगेट हाइपरबोला। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, हाइपरबोला किसको बोले और कंजुगेट हाइपरबोला किसको बोले। तो एक चीज छोटी सी बात है, एक को हाइपरबोला का नाम दे दीजिए, दूसरा उसका ऑटोमेटिक कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। जैसे अगर इसमें मैं बोलूं हाइपरबोला में ये मान लू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट 1, तो जो कंजुगेट हाइपरबोला वो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसका, माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया, 1। ये चीज, ये फर्क है। अच्छा, इसका एसेंट्रिसिटी ई है, छोटा कौन बच्चों बी स्क्वायर, बड़ा कौन ए स्क्वायर, और आंसर ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी, इक्वलेंट क्या हो गया, ई स्क्वायर। अच्छा, इधर की अगर बात करें, छोटा कौन है बच्चों, ए स्क्वायर, बड़ा कौन है बच्चों, बी स्क्वायर, और ई डैश का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया और प्लस 1 बराबर क्या हो गया, ई डैश का स्क्वायर, ये बन गया। हाँ जी, ई स्क्वायर बराबर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर, नंबर 1।
नंबर 2 इधर से बच्चों ई डैश का स्क्वायर बराबर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है बच्चों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर बराबर की वैल्यू क्या होगी। तो छोटा सा काम करना है, 1 अपॉन ये दोनों तो है ही है बच्चों, 1 अपॉन, अच्छा ये इधर मान लेते और ये इधर मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर, बोलो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन क्या बनेगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी शायद, हाँ बिल्कुल बच्चों यहाँ पर गलती कर दी, ये कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इसको ऊपर भेजिए, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चों ये आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। बोलो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये खत्म, आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग है, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ाते बच्चों, चलिए एक फॉर्मेट और ले लेते हैं, उसको भी समझो। एक होता है बच्चों फोकल प्रॉपर्टी, क्या होता है फोकल प्रॉपर्टी। फोकल प्रॉपर्टी दोनों में होती है, पर इलिस में अपन नहीं बता पाए, एक बार और देख लेते हैं, पहले इलिस में देखते हैं फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। फोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, यहां पर फोकस नंबर 1 दे रखा है और यहां पर फोकस नंबर 2 दे रखा है, यहां से इस फोकस की दूरी और यहां से इस फोकस की दूरी, तो इस पी पॉइंट की लोकस, पी पॉइंट की लोकस क्या कह रहा हूं, PF1 प्लस PF2 बराबर 2 है, 2 है यानी मेजर एक्सेस की लंबाई, PF1 प्लस PF2 बराबर 2 है यानी 2 है यानी मेजर एक्सेस की लंबाई। अगर ऐसा होता है, अगर दोनों को जोड़ा जा रहा है किसी पॉइंट से, यहाँ की दूरी प्लस यहाँ की दूरी बराबर कोई कांस्टेंट आ रही है, तो उससे हमेशा किसका जन्म होगा, इलिप्स का जन्म होगा। ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जो वहां पर पूछी जाती है, हद से ज्यादा पूछी जाती है जिनको रेडी, तो ये यहाँ से क्या किसका जन्म होगा, इलिप्स का। इसको क्या बोलते हैं फोकल प्रॉपर्टी। और इसी के अंदर बच्चों हाइपरबोला में भी चलेगा यही चीज, क्या फॉर्मेट ये है। अच्छा डायग्राम ये होना जरूरी नहीं, कोई सा भी डायग्राम चलेगा। तो इसके ऊपर रहने वाला कोई पॉइंट पी है जिसकी अपन को क्या निकालनी है, लोकस, इसकी क्या निकालनी है लोकस। यहां से दूरी क्या हो गया बच्चों F1 और यहां से दूरी क्या हो गया बच्चों F2, तो क्या PF1 माइनस PF2। हाँ जी, हाइपरबोला का जन्म कब होता है, जब एक दूरी में से दूसरी दूरी को क्या करते हैं माइनस, और वो बराबर होती है बच्चों 2 है। अभी इस डायग्राम में 2 है ना, तो ये 2 है, 2 है यहाँ पर क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई। ठीक है, तो फॉर्मेट ये बनेगा और इससे किसका जन्म होगा, हाइपरबोला का जन्म होगा। किसका जन्म होगा बच्चों, हाइपरबोला का जन्म होगा। आपका क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्रॉपर्टी। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो अपन को ध्यान रखना है, जो किसमें हाइपरबोला के अंदर चलते हैं, जो इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं, फॉर्मेट दोनों में चलते हैं, फॉर्मेट रेडी करना है। बाकी हाइपरबोला का एक जन्म और कैसे हुआ, वो बड़ी सी इक्वेशन कहां से आई, तो पॉइंट से दूरी और पॉइंट की लाइन से दूरी का रेशियो कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा है उसको अपन एसेंट्रिसिटी बोलते हैं और उसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये बात किस भी होगी, स्टैंडर्ड की बातें, जो भी मानक जो फॉर्मेट है ना, उन सब की बातें मैंने आपके सामने रखी। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, उस क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं, उसको भी देखिए। जैसे फॉर्मेट ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 11 इक्वलेंट 0। मैंने आपसे वादा किया है, क्या एक्स वाई वाली टर्म अभी मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने वाले कौन सी टर्म रखूंगा अभी, जिसमें एक्स वाई नहीं, एक्स वाई का कंसेप्ट एक साथ अपन लेंगे। ठीक है, एक क्लास उसके लिए मेरे को चाहिए, वो अपन देखेंगे। पर एक्स वाई वाले क्वेश्चन बहुत कम आते ही नहीं, ना के बराबर आते हैं। फिर भी अगर आ गए तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैराबोला में तो एक्स वाई वाली टर्म सारी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अपन ने देख लिया था, टाइम भी लिया था। पर कुछ चीजें क्लियर है अगर, तो फिर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को अपन हैंडल कर पाएंगे। तो वही चीज इधर है, जैसे अब इसमें आई है, तो लिस्ट में अगर आपने देखा है तो ये काम हो गया। क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x का एक बंडल माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y का एक बंडल और कांस्टेंट का एक बंडल, एक्स का एक, वाई का एक, कांस्टेंट का एक। अच्छा क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2a कितना x और b कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। अच्छा इसमें से कितना कॉमन आएगा, माइनस आएगा बिल्कुल, क्योंकि हाइपरबोला में खड़े हो आप, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2a कितना y और b कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वलेंट कितना बच्चों। अच्छा जोड़ो इधर,
इधर बच्चों कितना जुड़ा 9 जुड़ा, तो पहले कितना जुड़ा हुआ 11, 11 में कितना जुड़ गया 9, ये लीजिए। अच्छा इधर बच्चों कितना जोड़ा आपने 16, तो 16 नहीं जोड़ा बच्चों, ध्यान रखिए 16 नहीं जोड़ा, क्या जोड़ा -16, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा -16। अच्छा बच्चों ये क्या बना x + 3 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया y + 4 का होल स्क्वायर इक्वलेंट 11 + 9 20, 20 - 16 कितना हो गया 4, 4 को नीचे भेज दीजिए, क्या बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस y + 4 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 इक्वलेंट 1। हाँ जी, कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो एक बच्चे ने बोला सर दोनों बराबर है। अरे बच्चों गलत जा रहे हो, दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये बन गया, ये क्या है ओरिजिनल है। अपन को इसके दम पे किसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कंसेप्ट लाना है। किसका लाना है? ओरिजिनल और डुप्लीकेट। बच्चों क्या क्या नहीं बदलता है बोल दीजिए, क्या क्या नहीं बदलता है? सबसे पहला बच्चों एसेंटिसिटी, सबसे पहले क्या निकलती है? एसएन छोटा कौन? ये वाला 4 है बच्चों। 4 इक्वलेंट 4 और ए स्क्वायर -1 हो गया, 4 से 4 खत्म, 1 इक्वलेंट क्या हो गया ए स्क्वायर -1, इधर भेज दीजिए। 2 इक्वलेंट कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया, ई बराबर कितना हो गया √2। हाँ जी सर इसमें सिखा दीजिए, इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं है, हाइपरबोला में कुछ नहीं सिखाया जाता है, सब कुछ किसमें सिखाया जाता है? इलिप्स, इलिप्स पैराबोला, जो बेस्ट बनता है ना वो इलिप्स और पैराबोला में बनता है, यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए वहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्या चाहिए बच्चों? हाइपरबोला है तो लेंथ चाहिए, पहला नंबर क्वेश्चन हाइपरबोला लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ क्या? ट्रांसवर्स एक्सेस बच्चों, ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस की लंबाई चाहिए, क्या होगी 2a होगी, 2a, a स्क्वायर बराबर 4 a बराबर 2 आएगा, तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तीसरा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस, क्या चाहिए? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सेस, कंजुगेट एक्सेस ये चाहिए बच्चों। तो कंजुगेट एक्सेस की लंबाई कितनी होती है? 2b होती है, ये भी कितना आएगा 4 आएगा। अच्छा बच्चों लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर कितना होगा? 2a, छोटा कौन? ये वाला 2b स्क्वायर अपॉन है 2b स्क्वायर, तो 8/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, 8/2 आ जाएगा। ये फीस, ये चार जो लंबाइयां है ना वो कभी नहीं बदलेगी, और बाकी जो है वो कभी ऐसे रहने वाले हैं नहीं, बाकी ऐसे रहने वाले नहीं है, जैसा फॉर्मेट है। अब क्या करें? इसके अंदर डुप्लीकेट ओरिजिनल का बनाइए, क्या लिखेंगे? x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वलेंट 1। कंपेयर कर लीजिए, क्या बच्चों? a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो वर्किंग करने पे काम है। x बराबर कितना है? x + 3 है, y बराबर कितना है बच्चों? y + 4 है, ये बन गया। अब बच्चों डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम की अगर अपन बात करें, लो जी फॉर्मेट पे आ जाइए। डुप्लीकेट ओरिजिनल, डुप्लीकेट ओरिजिनल, डुप्लीकेट ओरिजिनल का जिक्र दिमाग में होता रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, होता रहेगा तो काम होता रहेगा। फॉर्मेट बनाइए। अच्छा डायग्राम कैसा बनेगा?